Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं मोहतरम शाहिद अमनून साहब को। जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब बंदा कुछ भी नहीं जानता। फिर एक बार हमें क्रिश्चियंस के रिगार्डिंग पता चला कि क्रिश्चियंस कोई चीज़ होते हैं। फिर हमें ये पता चला कि प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियंस होते हैं और कैथोलिक भी क्रिश्चियंस होते हैं। और एक टाइम पे आके ये पता चला कि बाइबल के और लोग भी फॉलोअर्स हैं, बाइबल को मुकद्दस किताब ही मानते हैं और पूरी रेस्पेक्ट करते हैं। जीसस क्राइस्ट साहब की पूरी इज्जत करते हैं, उन्हें पूरा इज्जत व इकराम देते हैं, मानते हैं, नबी भी मानते हैं। बट उन लोगों को बाइबल को समझने का कॉन्सेप्ट अलग है, वो बाइबल को अलग तरीके से समझते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि यहोवा विटनेस के नाम से भी कुछ लोग हैं जो बाइबल के फॉलोअर हैं, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, बट उनकी थिंकिंग या बाइबल को पढ़ने का, उसको समझने का नजरिया कुछ और है। तो आखिर ये यहोवा विटनेस है क्या, कौन ये लोग होते हैं, किस तरह से ये वजूद में आए, लोग कब वजूद में आए जीसस क्राइस्ट के कितने टाइम बाद, ऐसे ही काफी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग हमने इनवाइट किया है मोहतरम शाहिद अमनून साहब को। तो आए मोहतरम, वेलकम, खुशामदीद, और आप ये बताएं कि ये माजरा क्या है और किस तरह से हम इसको जान सकते हैं सर। तो ओवर टू यू मिस्टर शाहिद अमनून साहब, वेलकम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी एक दफ़ा फिर ग्रुप के तमाम मेंबरान को, तमाम एडमिन्स को और जो तमाम ऑर्गेनाइज़र हैं इस प्रोग्राम के, उन सब को मेरी जानब से ढेरों सलाम कबूल हो। सो मैं तहे दिल से एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि प्योर डिस्कशन ग्रुप की जो इंतज़ामिया है वो मुझे इस लायक समझती है, और वो मुझे, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करती है और जिसमें जो है वो मुझे कुछ बोलने का शर्फ मिलता है। सो मैं दिल से इस सारे बंदोबस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी अमीर फैसल साहब, बेशक आज हम देखते हैं कि मसीहियों में बेशुमार मसीही फ़िरके हैं, जिनमें जो है वो कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं और भी बहुत से हैं। और इन मसीही जो फ़िरके हैं उनमें यहोवा विटनेस भी एक जो है वो मसीही ग्रुप कह लें, मसीही तंजीम कह लें। सो हम एक मसीही तंजीम हैं यहोवा के गवाहों के तौर पर। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहोवा के गवाह जो हैं वो मसीही नहीं हैं। हम यहोवा के गवाह भी जो है वो मसीही हैं। हम यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं और उनकी मिसाल पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला पत्रस 2:21 में लिखा है, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है क्योंकि मसीह ने भी आपके लिए तकलीफ सही और यूं आपके लिए मिसाल छोड़ी ताकि आप उसके नक्शे कदम पर चलें। सो यीशु मसीह के फॉलोअर होने की बिना पर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। और अमीर फैसल साहब, हमारा ये ईमान है कि इंसानों को सिर्फ निजात जो है वो यीशु मसीह के ज़रिए ही मिल सकती है।
کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال 4 باب کی 12 آیت۔ اور جو لوگ یہوہ خدا کے گواہ بنتے ہیں انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہوہ خدا سے دعا کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح تمام انسانوں کے سربراہ ہیں، یعنی سب انسانوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ اور ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 3 آیت کے مطابق جہاں لکھا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جان لیں کہ ہر مرد کا سربراہ مسیح ہے، ہر عورت کا سربراہ مرد ہے، اور مسیح کا سربراہ خدا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ہمیں سرداری اصول ملتا ہے جس کے تحت ہم یسوع مسیح کو اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ محترم شاہد صاحب، بہت سے نیو ممبرس بھی رہتے ہی ہیں، تو پلیز آپ کائنڈلی شروع میں ہی یہ انٹروڈکشن کرا دیجئے کہ آخر یہ یہوہ کون ہے اور یہوہ کو آپ لوگ کیا مانتے ہیں سر؟ شکریہ۔ جی ضرور۔ یہوہ خدا کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، یہوہ خدا قادر مطلق خدا ہے، اور یہوہ خدا جو ہیں وہ ہم سب کا رب ہے، خدا ہے، اس زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور یہوہ جو ہے وہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ شاہد امنون صاحب، آپ نے یہوہ کو لگ بھگ ایک ہی بتا دیا، یعنی کہ جیسے کہ مسلم لوگ بھی خدا کا ایک کانسیپٹ مانتے ہیں سر۔ ایک بہت مشہور ٹرم ہے کرسچنز کے درمیان، اور اس کو یہ ٹرینٹی بولتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشنز خیر جو بھی دیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا۔ بٹ آپ لوگوں کے یہاں بھی کسی بھی طرح سے کوئی اور تصور بھی ہے خدا کا، یا سنگل واحد یکتا، اردو کے ورڈز میں بتا رہا ہوں، بس ایک ہی خدا ہے، یا یہ کہ ٹرینٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ یہ پلیز اور کلیئر کر دیں، بہت شکریہ۔ جی، چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہوہ خدا کے مسیحی گواہ ہیں، سو ہم بھی مسیحی ہیں، اور لیکن ہم کئی لحاظ سے مسیحی فرقوں سے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے مسیحی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اور یسوع مسیح خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں۔ سو اس طرح سے ہم دوسرے جو تثلیث کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے وہ فرق جو ہے وہ گنے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک خاص سوال پوچھا ہے، اور میں اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، اور یسایہ کی کتاب اور اس کا 43 باب، یسایہ 43 باب اور اس کی 10 سے 12 آیات کو پڑھتے ہیں ہم۔ امیر فیصل صاحب ضرور اس پہ غور کیجئے گا، اور باقی گروپ کے شرکا سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی ان سب باتوں پر غور کریں۔ سو پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ یہوہ فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو، اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا، اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں، اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا، میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا، جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو۔ یہوہ فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ سو یہوہ خدا واحد خدا ہے، وہ کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ یہوہ خدا سے ازلی اور ابدی خدا ہے۔ یہوہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا،
और मेरे बाद भी कोई ना होगा। तो इसलिए यहोवा खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं। तो मैं आपके सामने यीशु मसीह के बयान को भी रखना चाहूँगा। यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहद को और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहोवा खुदा को वाहिद खुदा के तौर पर बयान कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का खुदा भी यहोवा खुदा है, इसलिए हम यहोवा के गवाह सिर्फ यहोवा को ही जो है वो खुदाए वाहिद के तौर पर मानते हैं। जी बहन, यहोवा जो है ये इब्रानी जो है वो इब्रानी में खुदा का नाम है। इब्रानी में यहोवा के लिए 4 इब्रानी हरूफ जो हैं इस्तेमाल हुए हैं, जिसे टेट्राग्रामेटन कहते हैं, योद है वो है। सो इसको जो प्रोनाउंस किया गया है वो यहवे या यहोवा किया गया है। क्या जो मसीही लोग जिसको बाप कहते हैं, बाप बेटा और रूहुल कुदस 3 होते हैं ना इनके, जिसको बाप कहते हैं, उसी का नाम ये यहोवा कह रहे हैं या कोई और कंसेप्ट है यहोवा का? यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब तुम दुआ करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। सो यहोवा जो है वो हमारे आसमानी बाप का नाम है और वो वाहिद है, वो उसमें ट्रिनिटी नहीं है। बेटा खुदा नहीं है और रूहुल कुदस भी खुदा नहीं है। बेटा बाप के ताबे है और रूहुल कुदस जो है वो खुदा की एक्टिव फोर्स है। तो इसलिए सिर्फ यहोवा ही वाहिद खुदा है। जी अमीर फैसल भाई, तो अब शायद आप ये सोच सकते हैं कि हम यहोवा के गवाह क्यों कहलाते हैं, इसका क्या मतलब है? तो अमीर फैसल भाई, गवाह उस शख्स को कहते हैं जो उन बातों की तालीम देता है या उन बातों के बारे में गवाही देता है जिसके मुतल्लिक उसे पूरा यकीन हो, जो उसने सुनी होती हैं या देखी होती हैं। सो हम यहोवा के गवाह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम कायनात के खालिक यहोवा खुदा के बारे में गवाही देते हैं। और हम 2 तरह से यहोवा खुदा के बारे में गवाही देते हैं। एक, हम अपने चाल चलन से जाहिर करते हैं कि हम उसके फॉलोअर हैं, उसके परस्तार हैं और हम उसके गवाह हैं। और दूसरा, लोगों को हम उन बातों के बारे में जो है वो तालीम देते हैं, सिखाते हैं जो हमने पाक कलाम से सीखी हैं। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। ये क्या मैटर है शायद सर? माजी में भी अभी हमने यसाया 12 बाब की 10, 11 और 12 को पढ़ा। सो यहोवा ने अपने बंदों को कहा कि तुम मेरे गवाह हो। और जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं और हम उसका 11वां बाब पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 बाब, तो उसमें हमें हाबल, उसमें हमें हनूक और उसमें हमें जो है वो हाबल, हनूक, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और हमें ऐसे खुदा के वफादार बंदों के बारे में पता चलता है। और फिर जो है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये लोग जो हैं ये मरते दम तक अपनी ईमान पर कायम रहे और उनको जो है वो इब्रानियों 12 बाब की 1 आयत के मुताबिक गवाहों का बड़ा बादल कहा गया है। सो माजी में भी ये जितने खुदा के वफादार बंदे थे, ये यहोवा खुदा के गवाह थे और खुद हमारा मालिक यीशु मसीह भी यहोवा खुदा का सच्चा और वफादार गवाह था, मुकाशवा 3 बाब की 14 आयत के मुताबिक।
मोहतरम शाहिद अमनून सर, एक सवाल ये भी आया है कि क्या यहोवा के बेटे और बेटियां हैं, या ये कि क्या यहोवा फैमिली रखता है सर या नहीं, बताएं, शुक्रिया। आप देखें ना कि यहोवा खुदा खुद अपने बारे में ये ऐलान कर रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि मैं ही खुदा हूँ, मुझसे पहले भी कोई खुदा नहीं था और मेरे बाद भी कोई नहीं होगा। सो यहोवा खुदा जो है वो इस बात की ज़मानत दे रहे हैं। सो हम इस बात पर पूरे दिल से ईमान रखते हैं कि सिर्फ यहोवा ही वाहिद और सच्चा खुदा है। जब हम यूहन्ना 4 बाब की 24 आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें खुदा के बारे में पता चलता है कि खुदा रूह है, यानी यहोवा एक रूहानी हस्ती है। वो हमारी तरह का कोई बदन नहीं रखता, जिस्मानी बदन। यहोवा खुदा एक रूहानी हस्ती है और वो एक रूहानी बदन रखते हैं। तो इसलिए जितनी भी कायनात में जो इंसान है वो सब उन सब को यहोवा खुदा ने पैदा किया है और इस वजह से सब यहोवा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बात यह है कि हमारा ईमान है और बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता और पहलौठा बेटा है। तो यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती हैं जिन्हें यहोवा खुदा ने बराह रास्त खलक किया और बाकी जितनी भी कायनात है वो यीशु मसीह के वसीला से खलक हुई। और जब हम आदम के बारे में पढ़ते हैं तो आदम के बारे में भी बाइबल बयान करती है कि आदम भी खुदा का बेटा था। जी मीर फैसल साहब, आपका कोई और सवाल है या मैं फिर अपना बयान जारी रखूं? मोहतरम शाहिद अमनून साहब, जैसे यहोवा जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मेरा खादिम या शागिर्द या क्या वर्ड लिखे हुए हैं सर, ये वो किसको कह रहे हैं यहोवा? क्योंकि अपने आप को तो बंदा शागिर्द या खादिम नहीं कह सकता, तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये किसके लिए हैं? क्या ये जीसस क्राइस्ट साहब के लिए हैं या किसके लिए हैं सर? अपनी सर ये समझ में नहीं आ रहा। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया। ये बंदा कौन है सर? आप देखें ना, यहाँ लिखा है कि तुम मेरे गवाह हो। तो यशायाह नबी की मार्फत यहोवा खुदा उन इस्राएलियों से बात कर रहे हैं और उसी इस्राएल को यहोवा खुदा ने अपना खादम भी कहा है, क्योंकि इस्राएल जो है वो उसकी चुनी हुई कौम है, बरगजीदा है ना, चुनी हुई कौम है, यूनाइटेड है। तो इसलिए यहोवा खुदा जो है वो उन्हीं को अपना बरगजीदा, अपना खादम और अपना गवाह कह रहा है। शाहिद साहब, असल में आपके प्रोग्राम को बहुत ही इंटरेस्ट लेके देख रहे लोग। एक आखिरी सवाल ले लीजिए प्लीज, कि क्या यीशु मसीह जी यहोवा के बराबर हैं? शुक्रिया अमीर फैसल साहब, क्योंकि आपका जो आज मुद्दा था वो आप यहोवा के गवाहों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि असल में ये यहोवा के गवाह कौन लोग हैं। ज़माना जदीद में, माजी में हमने देखा कि जितने भी खुदा के वफादार बंदे हैं, हाबल से लेके जो है वो मूसा तक, और जो बाकी खुदा के वफादार जो नबी हैं, जो उसके बंदे हैं, वो सब यहोवा खुदा के जो है वो सच्चे गवाह थे। ज़माना जदीद में जो है वो हम भी चूँकि यहोवा खुदा की गवाही देते हैं, हम उसके नाम को जो है वो दूसरों को बताते हैं और हम यहोवा खुदा के बारे में दूसरों को तालीम देते हैं, इसलिए हम यहोवा के गवाह कहलाते हैं। नहीं, यीशु मसीह यहोवा के बराबर नहीं है, क्योंकि जब हम यूहन्ना 14 बाब की 28 आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि इस बात से तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह खुद यहोवा खुदा के आगे झुकते थे, दुआ करते थे, यहोवा से मांगते थे, तो यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को यहोवा के बराबर नहीं समझा। सर, मुझे कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी सवाल करते जाएंगे मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, कोई बात नहीं। हम इस प्रोग्राम को आप जितना ज़्यादा आप इसमें पूछना चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ आपके लिए।
जी मोहतरम शाहिद अमनून साहब, असल में टाइम काफी हो गया क्योंकि सवाल ही इतने कर रहे थे हमारे मेंबर्स, और ये अच्छी बात होती है जब ध्यान से सुनते हैं तो ही सवाल होते हैं। तो सर मुझे बेसिकली जानकारी ये चाहिए थी कि जैसे हम लोग तो इंडिया से हैं और आपकी मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में ही मौजूदगी है यहोवा विटनेस वालों की, तो क्या इंडिया में ये सिस्टम्स हैं? और जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है और आज बिल्कुल पड़ोस में लगता है उत्तराखंड स्टेट सर, तो इस तरह की बातें वहां पे कैसे हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनके प्रोग्राम्स में हम लोग जा सकते हैं सर? और एक सवाल, वो खासतौर से अमित अग्रवाल और अमीर फैसल को बदनाम करते हैं लोग, और सच्ची बात भी है कि क्या वहाँ के प्रोग्राम्स में जैसे हम क्रिश्चियंस के प्रोग्राम में जाते हैं, अगर सुबह से शाम तक का है तो लंच का अरेंजमेंट होता है, और अगर 1-2 दिन का प्रोग्राम होता है तो सर लंच और डिनर भी मिलता है। क्या यहोवा विटनेस वालों से भी ये चीजें हैं सर? तो बताएं प्लीज, थैंक यू। जी मीर फैसल साहब, सबसे पहली बात यह है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं jw.org, और वहाँ पर आप अपने जो करीबी अपनी लोकेशन डालकर अपनी करीबी जो हमारी इबादत गाह है आप वहाँ का पता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप करीब तरीन हमारी इबादत गाह में जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम खाना घर से लेके जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ से रूहानी खुराक मिलती है। हम उसके लिए मेहनत और कोशिश करते हैं। बाकी हम अपना लंच खुद लेके जाते हैं। शाहिद भाई भी अपना लंच खुद ही लेके जाते हैं। अभी मेरे पास मेरे ख्याल 12 मिनट बचे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ अपने बारे में। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम सच्चे खुदा यहोवा पर ईमान रखते हैं, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यहोवा खुदा ही जो है वो सब चीज़ों का खालिक है और लामहदूद कुदरत का मालिक है, और वही वाहिद और सच्चा खुदा है। और पाक कलाम में अब्राहम नबी, मूसा नबी और यसू मसीह का खुदा भी यहोवा ही है। और अमीर फैसल भाई, हम बाइबल पर ईमान रखते हैं, और हमारा ये ईमान है कि बाइबल खुदा का इल्हामी कलाम है, और इसमें इंसानों के लिए खुदा ने जो है वो पैगाम दिया है, और हम इसकी 66 किताबों को मानते हैं, और जिन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। हम जो है वो इन 66 किताबों को ही मानते हैं। जैसे अभी रात को बात हो रही थी जसपाल राणा साहब से, तो हम अगरचे पूरी बाइबल पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बाइबल के कुछ हिस्से जो हैं वो उनके जो मानी है वो मजाजी हैं, और उन्हें लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं लिया जाता। जैसे जो 12 कबीलों की बात हो रही थी, तो वो मजाजी मानों में है। जी मीर फैसल भाई, अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके कितना करीब है। पूरी दुनिया में हमारी तकरीबन 1,10,000 कलीसियाएँ हैं, और इस वक्त हम दुनिया के 240 ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ जो हैं वो यहोवा के गवाह हैं। तो मीर फैसल भाई, हम यसू मसीह के बारे में ये ईमान रखते हैं कि यसू मसीह खुदा का बेटा है और हमारा निजात दहिंदा है। यसू मसीह पर ईमान लाने से ही, ईमान रखने से ही हम मसीही कहलाते हैं। हम यसू मसीह की तालीमात और मिसाल पर अमल करते हैं, और हमने बाइबल से ये बात सीख ली है कि यसू मसीह कादिर मुतलक खुदा नहीं है, और ये जो अकीदा तसलीस है ये भी बाइबल के मुताबिक नहीं है। और कोई आपका सवाल है इस पर तो आप बता सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यहोवा के गवाहों के जो अकायद हैं हम इसको नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपने अकायद के बारे में बता सकूं। जी मोहतरम शाहिद अमनून साहब, सच्ची बात यह है कि मैंने महसूस किया कि हमारे डियर मेंबर्स को इस टॉपिक से दिलचस्पी भी है और वो काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, और ये हम बहुत ही पॉजिटिव में लेते हैं कि लोग सवाल करें। उनके सवालों ने जाहिर कर दिया कि काफ़ी जुस्तजू है, और बहुत अच्छा नाशी ने भी ये कह दिया है कि प्रोग्राम हम इस पे कई वॉल्यूम ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपकी बात भी हक बजानिब है।
کہ लगभग टाइम भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर रखते हैं आपसे कांटेक्ट करके, आपकी कॉन्सेंट लेके, और इंशाल्लाह इसको करेंगे सर, क्योंकि इसमें काफ़ी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ये चीज़ें जानकारी के लिए आप तशरीफ़ लाए, जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बाकी सवालों के लिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर